हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तरन्नुम। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी अकाउंटिंग का क्या काम है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली, यानी बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए ही हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम अलग अलग अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। ठीक है, उस एक सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं जिससे हम बिज़नेस की सारी चीज़ों को समझ सकें, इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने खोल रखी है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। तीसरा है टू कीप द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। साल के अंत में क्या नेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, क्या नेट लॉस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स को पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम ढेर सारे अकाउंट इसीलिए सिस्टमेटिकली बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी क्या उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी वो कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर हमें क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इस सब को जानने के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, उन गलतियों से बचने के लिए, और अगर कोई एम्प्लॉई है जो कि फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, डिसऑनेस्टी कर रहा है, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग की मदद लेते हैं, हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ठीक है, जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, जैसे कि डेटर हुए, क्रेडिटर हुए, बैंक्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको ये जानकारी मिल जाए, उसके लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, जिन्हें देख के वो जो बिज़नेस है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं और उसके बाद उस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इस टेबल में समझेंगे कि कौन कौन से यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग की अकाउंट्स जो होते हैं, बिज़नेस के अकाउंट्स होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स में जो यूज़र होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। यानी कि एक इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही होते हैं, जो कि अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूज़र यानी कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन होता है, वो खुद जो ओनर होता है। ठीक है, बिज़नेस का जो ओनर होता है वो क्या करता है, बिज़नेस के अकाउंट्स को यूज़ करता है, यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, उसे और क्या क्या जो है करने की ज़रूरत है, और क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या बचने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में जो है वो अकाउंट से जानकारी ले लेता है। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करता है पूरी कंपनी को, उस मैनेजमेंट को भी क्या होता है, इन अकाउंट्स से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं अकाउंट, जो बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो और उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से हैं, जो है क्या करते हैं,
बिजनेस के अकाउंट्स को पढ़ते हैं, यानी उनको उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन है एक्सटर्नल यूज़र में? कौन है? द इन्वेस्टर, वो जो क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये आप लोग डिटेल में जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं अकाउंट्स के, जो कि हमारे अकाउंट्स पढ़ के क्या करते हैं, अपने पैसे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? द क्रेडिटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग सामान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारा सामान जो है कैश पे नहीं होता है, कुछ क्रेडिट पे भी लिया जाता है। तो क्रेडिटर पैसा देगा क्यों हमें? ठीक है, वो हमारे अकाउंट्स देखकर हमें पैसा देगा। जैसे कि हम किसी भी जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि हम पैसे बाद में दे देंगे। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो हमारी कंडीशन को जो है जानता है कि जो है ये पैसा दे देगा या नहीं देगा, तो उस हिसाब से ही वो हमें क्रेडिट देता है। उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रेडिटर होता है वो बिजनेस के अकाउंट्स देखकर क्या करता है? बिजनेस को क्रेडिट देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी क्या करते हैं? अकाउंट्स बिजनेस का पढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन्हें पता चल पाता है कि उनकी सैलरी और बढ़ सकती है या घट सकती है बिजनेस के मतलब प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इससे जब प्रॉफिट में जाएगा तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होगा, जब लॉस में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें नुकसान ही होगा। किस तरीके से नुकसान होगा? उनकी सैलरी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके बोनस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र बन जाते हैं अकाउंट्स के। ठीक है, जो हमारे बिजनेस के अकाउंट होते हैं वो पढ़ते हैं, मतलब कि। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है पब्लिक। जो पब्लिक होती है वो भी बिजनेस के अकाउंट्स को पढ़ती है। क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि जो है बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? द कॉम्पिटिटर को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा वो होती है कि जो है कि बिज़नेस के अकाउंट्स को हम पढ़ें कि हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या हमारे साथ खड़ा है। इस चीज़ को जानने के लिए जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अकाउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है टैक्स अथॉरिटी भी पढ़ती है कि ये जो बिज़नेस है वो सही तरीके से टैक्स दे रहा है, इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से वो टैक्स दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो और उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी ये जानकारी लेती है अलग अलग बिज़नेस के अकाउंट्स को पढ़कर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक तरीके से टैक्स दे रही है या नहीं, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इन सारी जानकारियों को लेने के लिए जो है वो अकाउंट्स पढ़ती है। तो ये थे हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि इंटरनली भी थे, एक्सटर्नली भी थे। हम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ही जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हों। तो जो है आप लोग इतना पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आएगी। तो अगर आपको मेरी टीचिंग करने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अपने सारे फ्रेंड्स को अपने सारे कॉमर्स फ्रेंड्स को जो है कॉमर्स रिलेटिव्स को सबको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा क्या कर दीजिए, स्प्रेड कीजिए। लेट्स स्प्रेड कॉमर्स। थैंक यू।